Hello बच्चों, let's read this question. The question says each of these questions contain two statement, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. A is assertion is correct and reason is correct. Reason is correct explanation for assertion. B is assertion is correct and reason is correct. Reason is not correct explanation for assertion. C is assertion is correct, reason is incorrect. And D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is IUPAC name of the following compound is 347 trimethyl octane। बच्चों यहाँ हमें कंपाउंड दिया है और उसका IUPAC नेम हमें असर्शन के अंदर दे रखा है और एक रीजन दिया है। रीजन इज द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स। हमें बोला है कि हमारे पास एक असर्शन दिया है क्वेश्चन में और एक रीजन दिया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और अगर दोनों ही करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि जो हमारे पास रीजन है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें IUPAC नेम लिखने के स्टेप्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए IUPAC नेम लिखते कैसे हैं। IUPAC नेमिंग या नॉमनक्लेचर बोल सकते हैं इसको बच्चों, IUPAC नेमिंग भी बोल सकते हैं या फिर नॉमनक्लेचर बोल सकते हैं। देखते हैं IUPAC नेमिंग करते कैसे। जो हमारे गिवन कंपाउंड है उसको देखते हैं। हमें मिला है बच्चों एक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं। इसको देखते हैं। हमें मिला है CH3 और यहाँ C, एक C अगेन, एक और C और एक C C C C, ये टोटल 8 कार्बन हैं। और हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप हैं बच्चों अटैच, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। हमारे पास एक सेकंड पोजीशन पर है, एक हमारे पास फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर है। इसको देखते हैं। एक तो CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है और दो CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच है। और बाकी वैलेंसी हमारी किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन से। यहाँ पे H3 होगा, ये H2 होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये H2 होगा, अगेन ये भी H2 होगा और ये वाला एक हाइड्रोजन होगा। तो जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें दिख रही है, ये 1 है, अगर ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है नंबरिंग इस तरह करनी है कि हमारे पास जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको कम से कम नंबर मिले, जो कि हमारे रीजन में दिया था। रीजन में बोला था नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये जो रीजन है ये बच्चों करेक्ट है। हम नंबरिंग इस तरह करेंगे कि ब्रांच कार्बन एटम को लोवेस्ट नंबर मिले। तो एक तो नंबरिंग ऊपर वाली हो सकती है या फिर दूसरी नंबरिंग हो सकती है ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों मेन कार्बन में तो हमारे 8 कार्बन एटम्स है और सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड अटैच है। तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है। सब्स्टिट्यूएंट्स बच्चों हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है। ऊपर वाली नंबरिंग देखेंगे तो हमारे पास 2 पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है। और नीचे वाली नंबरिंग देखेंगे तो हमारे पास 3 पोजीशन पर आ रहा है और 4 पोजीशन पर आ रहा है और 7 पोजीशन पर आ रहा है। ऑब्वियसली 2 5 6 जो है वो लोएस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 3 4 7। तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट होगी और नीचे वाली नंबरिंग इनकरेक्ट होगी। तो हमारे पास कहाँ कहाँ लोकेंट्स आ रहे हैं, एक 2 पोजीशन पर, एक 5 पर और एक 6 पर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और तीनों के तीनों मिथाइल है। तो हम लिख सकते हैं इसका नेम 2 5 6। 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल और बच्चों ऑक्टेन, ये इसका नेम हो जाएगा। इसको अपने नेम से चेक करते हैं। जो असर्शन में दिया था बच्चों, असर्शन में 347 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन दिया था, तो हमारा असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।